नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। क्यूबा एक बार फिर से खबरों में है, इतने वर्षों बाद फिर से खबरों में है। और खबरों में इसलिए है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उसे खबरों में खींच लाए हैं। क्यों खींच लाए हैं? वो इसलिए क्योंकि उनका ये कहना है कि वेनेजुएला और ईरान के बाद अब अगला नंबर क्यूबा का है और इसके लिए उन्होंने पूरा इंतजाम भी कर रखा है। उन्होंने वैसे एक बार नहीं, कई कई बार ये कहा कि अगला नंबर क्यूबा का है। सुनिए आप। When you say Cuba is next, is Cuba, whatever you do with the military there, it seems like something. Will that look more like Iran or Venezuela? Can't tell you that. I can tell you that they're talking to us. It's a failed nation. They have no money, they have no oil, they have no nothing. They have nice land. They have nice landscape, you know. It's a beautiful island. It may be a friendly takeover. It may not be a friendly takeover. It wouldn't matter because they're down to, as they say, fumes. They have no energy. They have no money. They're in deep trouble on a humanitarian basis. लेकिन इसके पहले उन्होंने ऑयल ब्लॉकेड एक क्यूबा पर लगाया, जो कि लेट जनवरी फरवरी से चल रहा है वहाँ पर ऑयल ब्लॉकेड। और इसके कारण हालात बेहद ख़राब हैं, चाहे वो इमरजेंसी सर्विसेज हो या फिर डेली ज़िंदगी का जो भी कामकाज हो, वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी आई हैं कि अस्पतालों में जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जो मरीज़ थे उनकी मौत हो रही है। तो इतने ख़राब हालात इस वक्त क्यूबा में हैं अमेरिकी ऑयल ब्लॉकेड के कारण। लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ी सी राहत मिल सकती है, क्योंकि रूस का एक ऑयल टैंकर, जो सैंक्शनड ऑयल टैंकर है, एनाटोली कोलोडकिन, माना जाता है कि वो अब पहुंचा है क्यूबा। उसके पास करीब 1 लाख के करीब क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, उस पर लदा हुआ है। उससे काफ़ी राहत मिलने की संभावना ये बताई जा रही है। पिछले कुछ महीनों में ये पहली बार ऐसा होगा कि वहाँ पर एक ऑयल टैंकर पहुँचा है, क्योंकि अमेरिका ने जो ऑयल ब्लॉकेड लगाया उसके बाद कोई भी वहाँ पर नहीं गया। लेकिन अब रूस कह रहा है कि वहाँ पर ये ज़रूरी था जाना। और जो प्रवक्ता हैं वहाँ के क्रेमलिन के, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका से बात हुई और राष्ट्रपति ट्रंप को इस पर आपत्ति नहीं है कि सैंक्शनड जो रूसी टैंकर है वो वहाँ पर पहुँचे। खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी रिपोर्टर्स को ये बताया कि अगर रूस का ऑयल टैंकर वहाँ पर पहुँचता है क्यूबा में मदद के लिए, तो उनको इससे समस्या नहीं है। इसके अलावा मेक्सिको की मानवीय सहायता भी वहाँ पर पहुँच रही है और ये ज़रूरी भी है। और मेक्सिको की प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये मानवीय सहायता वो करते रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच जानना ज़रूरी है कि क्यूबा असल में ऐसा क्या है, क्यों है, जिसको लेकर इतना ज़्यादा उस पर राष्ट्रपति ट्रंप का ध्यान है और क्यों अमेरिका उसे इतने सालों से टारगेट किए हुए है। थोड़ा कुछ बताती हूँ आपको क्यूबा के बारे में। क्यूबा रिपब्लिक ऑफ क्यूबा कहा जाता है और ये एक आइलैंड नेशन है कैरिबियन में, यानी द्वीपों का समूह है जो एक देश है। कम से कम यहाँ पर 4195 ऐसे आइलैंड्स हैं और छोटे छोटे द्वीप भी हैं। इन सब को मिला के क्यूबा बना हुआ है और ये एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर कैरिबियन सी, मेक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक ओशन, ये सब मिलते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आसपास है और इसके बेहद पास है फ्लोरिडा और बहामास, बहुत नज़दीक। ये अमेरिका के ये बेहद करीब माना जाता है और ज्योग्राफिकली अगर देखेंगे तो बहुत पास है अमेरिका के। तो ये जो जगह है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में पॉपुलेशन भी है। हवाना, आपने नाम भी सुना होगा, हवाना इसकी राजधानी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं देश भर में। और क्यूबा जो है, जो कैरिबियन के देश हैं उनमें से तीसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश माना जाता है, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक के बाद। ये जो पूरा इलाका है, कल्चरली, सांस्कृतिक तौर पर अगर देखें तो ये लैटिन अमेरिका का हिस्सा माना जाता है। मुख्य तौर पर यहाँ पर टूरिज़्म जो है वो बड़ा बिजनेस है। हालांकि सबसे ज़्यादा फेमस अगर कुछ है क्यूबा का तो वो है सिगार।
तो क्या हुआ यहाँ पर, किस तरह से इतिहास चला जो अब अभी के हालात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। 1933 में एक कू हुआ, यानी कि सत्ता पर कब्जा किया गया, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। ये 1933 की बात है। तो लोकतांत्रिक सरकार गिर गई और उसके बाद वहाँ पर जो अथॉरिटेरियन सरकार है वो चलती रही। लेकिन 1959 में 26 जुलाई मूवमेंट हुआ, क्यूबा रिवॉल्यूशन, और इस रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पर कम्युनिस्ट रूल इस्टेब्लिश हुआ। नेतृत्व था फिदेल कास्ट्रो का। आप सब जानते हैं, कास्ट्रो का नाम हम सब ने सुना हुआ है। लेकिन ये तब का वक्त था जब देश में बहुत ज़्यादा सोवियत इन्फ्लुएंस था, और क्यूबा जो है अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक बोन ऑफ कंटेंशन हुआ। ये भी हुआ कि एक पॉइंट वो बना जहाँ पर दोनों इसको ये मुख्य केंद्र में रहा। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है वो माना जाता है 1962 की ये बात है, मिसाइल क्राइसिस की, और ये माना जाता है कि शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच जो मिसाइल क्राइसिस था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, वो शायद सबसे अहम वो पॉइंट था जहाँ पर दोनों देशों के बीच, कोल्ड वॉर के बीच में, एक न्यूक्लियर वॉर, एक परमाणु युद्ध हो सकता था। यह असल में 13 दिन का कन्फ्रंटेशन था दोनों महाशक्तियों के बीच में, जब अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल अपने भी डिप्लॉय किए हुए थे ब्रिटेन में, इटली में और तुर्की में। और सोवियत यूनियन ने कहाँ डिप्लॉय किए थे अपने न्यूक्लियर मिसाइल? वो किए थे क्यूबा में। तो ये जो स्टैंड ऑफ था वो 16 से लेके 28 अक्टूबर 1962 तक चला, और ये माना जाता है, जैसे मैंने बताया, कि एक फुल स्केल परमाणु युद्ध हो सकता था। होते होते ये बचा। तो ये एक इन्फ्लुएंस का भी फैक्टर था। और क्यूबा क्योंकि सोशलिस्ट स्टेट है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सत्ता में है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है, अकेली ऐसी कम्युनिस्ट ऐसा देश है जो कि एशिया के बाहर है, और वहाँ की जो सरकार है वो पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो है उसको प्रतिबंधित किए हुए है। वहाँ पर कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, ज़बरदस्त सेंसरशिप है, कोई फ्री मीडिया नहीं है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि क्यूबा सबसे खराब देश है प्रेस फ्रीडम के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पर यह भी है कि क्यूबा जो है वो फाउंडिंग मेंबर है यूएन का, G77 का और नॉन अलाइन मूवमेंट का भी। इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जिसके बारे में इतनी कुछ बातें हो रही हैं वो ऐसा भी है। 1959 से क्यूबा ने ये माना है कि यूएस मिलिट्री प्रेजेंस जो ग्वांतनामो बे में है वो इलीगल है। और 2023 से, लेकिन जो हालात पूरे जो बने हुए हैं उसमें कई वर्षों तक जो चला है, जो प्रतिबंध जो चले हैं अमेरिका के, इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो अमेरिका का चला है, जो प्रतिबंधित करता है कि अमेरिकी कंपनियां कोई भी बिजनेस किसी भी प्रकार का क्यूबा के साथ करें, और इसका असर बाकियों पर भी हुआ है। तो 2023 में एक क्यूबन ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स की स्टडी है जो ये बताती है कि देश में कम से कम 88% जो जनता है, जो आबादी है, वो बेहद गरीबी में रह रही है। और इसकी वजह ये 1960 से यूनाइटेड स्टेट्स का एम्बार्गो है, और ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक एम्बार्गो माना जाता है इतिहास में। यूएन ने इसको गलत करार दिया है। यूएन ने कहा ये गलत है। कई बार 1990 के दशक से वो कहता रहा है कि इस तरह का ब्लॉकेड गलत है, और इस ब्लॉकेड के कारण क्यूबा के हालात लगातार खराब हुए हैं। और अब बात करते हैं कि क्या इंडिया, भारत और क्यूबा में कोई डिप्लोमेटिक या बाकी संबंध है? तो हाँ, भारत और क्यूबा के पुराने कूटनीतिक रिश्ते हैं, और ये तब शुरू हुए जब 1959 में क्यूबन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद। तो रिश्ते काफ़ी पुराने हैं और कूटनीतिक रिश्ते हैं। हालांकि अभी जो हालात हैं उसमें क्यूबा की मदद जो है वो करना काफ़ी कठिन इस वक्त लग रहा है।
ये सवाल उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा में सरकार क्यों बदलना चाहते हैं। इसकी एक वजह यह है कि लंबे वक्त से, कई सालों से प्रतिबंध, अमेरिकी प्रतिबंध, इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगने के पहले से अमेरिका ये मानता रहा है कि एक तो आइडियोलॉजिकल जो भी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट एक देश है, उसके अलावा अमेरिका का ये मानना है कि क्यूबा हॉस्टाइल एक्टर्स, मतलब अमेरिका के खिलाफ काम करने में संलिप्त रहा है, उसमें योगदान वो देता रहा है, बहुत ज़्यादा सोवियत इन्फ्लुएंस में रहा है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसमें सवाल ये भी उठता है कि क्या क्यूबा के पास तेल भी है। तो क्यूबा के पास बहुत ज़्यादा अभी प्रूवन तेल भंडार तो नहीं है, लेकिन है बाकी कुछ जो है तेल भंडार अनएक्सप्लोर्ड, अनप्रूवन माना जाता है। तो अभी जो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि क्यूबा पर हमला होगा या क्यूबा के साथ बातचीत चल रही है एक डील के लिए, वहाँ के नेता बात कर रहे हैं, तो देखना होगा कि क्या सच में वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है, और होता है तो उसके बाद हालात क्या होते हैं। लेकिन क्यूबा पुराने वक्त से, कई दशकों से उसके राजनीतिक हालात, उसकी आर्थिक स्थिति, ये सब कुछ मिला के एक राष्ट्रपति ट्रंप को कम से कम एक प्राइम कैंडिडेट लगता है सत्ता परिवर्तन के लिए। तो ईरान से युद्ध से वो निकलेंगे और सीधा क्यूबा में वो कूद पड़ेंगे। अभी फिलहाल यही लगता है।